वचन में मत्ती 10 उसकी 22 में लिखा, कहता मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कहता मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। आप बोलेंगे क्यों परमेश्वर? क्योंकि उन्हीं लोगों की नशे तुम छुड़वा रहे हो, उन्हीं लोगों के बीमार तुम चंगे कर रहे हो फ्री में, उन्हीं लोगों की आत्माओं को तुम उद्धार दे रहे हो। आज आप चर्च के सामने बैठे हैं, कितना पैसा दिया है? आप चर्च के फ्रंट वालों ने कितना पैसा दिया है? जिन पे प्रार्थना होगी कितना पैसा दिया है? स्वीट्स मिल रही है, अनॉइंटिंग ऑयल मिल रहा है, कितना पैसा दिया है? इसीलिए जीसस और उसका वचन इतना पावरफुल है कि आज आधी दुनिया यीशु मसीह को मानती है। एक आदमी इतना हम्बल है कि एक देश का और अब दुनिया का वो प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि यीशु के वचन से वो बंधा हुआ है, और ये सिखाता है हमें परमेश्वर का वचन। आज कोई भी मुंह उठाता है और जीसस के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल खड़े कर देता है, पूरी बाइबल पे सवाल खड़े कर देता है। ये बहन भाई गलत हैं, लेकिन अगर ये धर्म होता तो लड़ाइयां की जाती। लेकिन जीसस ने कहा तुम प्रेम करो, सिर्फ अपने साथियों से ही नहीं, अपने धर्म वालों से ही नहीं, बल्कि दूसरों से भी जो तुमको बुरा कहते हैं। इसीलिए क्रिश्चियनिटी अलग है और सबसे ऊपर है, टॉप पे। क्योंकि अगर लड़ाई करनी हो तो जब कोई व्यक्ति बोलता है कि पूरी बाइबल ही गलत है, तो इमेजिन करो क्या हालत हो जाए। लेकिन जीसस ने क्या कहा? यदि तुम प्रेम करोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। क्रिश्चियन लोगों को मैं देखता हूं, जब आपके बयानों को कोई उल्टा अर्थ तोड़ मरोड़ के पेश करता है, वो बयान उसके लिए नहीं है, लेकिन अगर वो उसे अपने लिए लेना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, हमारी नहीं। और तब भी क्रिश्चियन लोग कमेंट्स के अंदर गालियां कभी ना निकालें, क्योंकि हम और उनमें बहुत फर्क है। हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल कहती है चुप भी नहीं रहना, अपनी बात भी रखनी है। हालेलुया। क्योंकि जीसस ने अगर प्रेम हमें ना सिखाया होता तो हम टिप्पणियां करते एक दूसरे के रीति रिवाजों पर, धर्मों के ऊपर। और इसीलिए मेरा 20 साल का रिकॉर्ड है, कोई व्यक्ति ये साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी पर भी टिप्पणी की हो, क्योंकि ये जीसस ने सिखाया नहीं है। इसीलिए उसने प्रेम करना सिखाया है, और हर एक विरोधी से हमने प्यारी किया है हमेशा। हालेलुया। और इसीलिए जीसस ने कहा तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया से अलग हो, तुम दुनिया के जैसे नहीं हो, तुम दुनिया में रहते हो, परंतु मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है। हालेलुया। मेरा यह विश्वास है 2025 में आपकी बीमारियां रूपी शर्मिंदगियां वो खत्म है यीशु के नाम। बीमारी और गरीबी रूपी श्राप खत्म है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। आप विक्ट्री में चलेंगे। आज परमेश्वर, मैं जब आ रहा था तो मुझे सोने चांदी का शौक नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा रिंग डाल के जाना है आज। मैंने कहा क्यों परमेश्वर? परमेश्वर ने कहा इसलिए कि यह निशानी है कि तुम राज्य करोगे, राज्य। और बहुतों को लगता है क्योंकि जब आपको तोड़ मरोड़ के पेश करना हो तो इसको आप तोड़ के भी पेश कर सकते हैं। देखो जी साढ़े ते राज करना चाहते। जीसस ने कहा मेरा राज यहां का नहीं है मेरा राज वहां का है। हालेलुया। अरे मेरा राज यहां का बना के तुम मुझे छोटा कर रहे हो। वो जीसस, वो परमेश्वर, वो यहोवा पिता जिसने ऐसे प्लैनेट्स बनाए हैं जो हीरों के, सोने चांदी के बने हैं,
इतना पैसा एक प्लेनेट अगर बेच दें, इतना पैसा होगा धरती पर $100 की ढेरियां लगाकर वो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी। इतना पैसा उस एक प्लेनेट से बिकेगा। और ऐसे खरबों 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 प्लेनेट्स हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं। तो तुम परमेश्वर को छोटा करना चाहते हो कि मेरा राज यहां का है, उसका राज यहां का नहीं है। जब मैं आपको कह रहा हूं आप राज्य करेंगे, तो मेरा यह मतलब है आप शैतान के राज के ऊपर राज्य करेंगे, बीमारियों के ऊपर राज्य करेंगे, गरीबी के ऊपर राज्य करेंगे, आप अपनी उस पाप के ऊपर राज्य करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब बेसमझ व्यक्ति आपको सुनता है तो वो कभी समझ नहीं पाता आप क्या कहते हैं। इसलिए जीसस की बातों को लोग समझ नहीं पाते थे। कहते थे अच्छा इसने तो ये कहा है कि ये मंदिर को ढा देगा और 3 दिन में बना देगा। जीसस ने कहा मैं उस मंदिर की नहीं, इस मंदिर की बात कर रहा हूं। हालेलुया, कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा 3 दिन के बाद। मेरा ये विश्वास है और ये एग्जाम्पल है हमारे लिए। अगर हम प्यार करेंगे और परमेश्वर के आत्मा में और पवित्रताई में आगे बढ़ेंगे, वो आपको इतना ऊंचा करेगा और वो इतना ऊंचा करेगा जहां से आपको अगर देखना ही पड़ जाएगा तो गर्दनों में बल पड़ जाएंगे, आप इतना ऊंचा होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज से कुछ साल पहले जब पंजाब में बहुत विरोध चल रहा था, इतना विरोध चल रहा था कि कहने की बात नहीं, और हम अन्य जाति लोगों का इलाज करवा रहे थे हॉस्पिटल्स में। मैं अपनी टीम से कह रहा था, मैंने कहा अगर हम ये बात को लोगों को बताएं कि देखो तुम्हारी ही जाति के लोगों का इलाज चर्च करवा रही है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। इसलिए चर्च ऊंची हुई है, क्रिश्चियनिटी बड़ी है, क्योंकि ये धर्म नहीं, ये एक बेदारी है, ये परमेश्वर का काम है। आपका न्यू ईयर जो आप परमेश्वर के भवन में हो, खुदा के भवन में आप इस नए साल में हो, ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। परमेश्वर आपके विश्वास को जो आपने प्रभु के लिए दिखाया है उसका ऑनर करेगा। वो आपके वंश को बढ़ाएगा, सारे श्रापों को खत्म करेगा, वो आपके रास्तों को साफ करेगा और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आमीन। ऊंचा धड़कने वाला यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा उनसे मत डरना जो शरीर को नाश कर सकते हैं, उससे डरना जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। 2025 हमें प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर डिप्रेशन आएगा। जो लोग खुदा में होंगे, टाइदर्स होंगे, गिवर्स होंगे, वो बचेंगे, बच जाएंगे। लेकिन आप देखोगे बाइबल कहती है, जब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, यशायाह भविष्यद्वक्ता में जब आप पढ़ते हैं, यहोजकेल में आप पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने कहा महंगी की तलवार चलेगी, महंगी आएगी, जब चीजें महंगी हो जाएंगी। आप देखोगे 2025 में बहुत सी चीजें इतनी महंगी होंगी कि वो रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे, जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि 2025 हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोल के हम जल्दी जल्दी घर जाने वाले नहीं हैं। हमें कल प्रार्थना करनी है। आप दिन रात के रोजों में कल से नहीं हैं। अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, आप दिन दिन के रोजे करिए, आप कुछ करिए, आप बैठ के प्रार्थना करिए, चर्च में आइए, क्योंकि अगले 3 दिन हमें प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना करनी होगी देश की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आने वाले समय के जो मैसेज परमेश्वर दे रहा है वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन हमें प्रार्थना करनी है। आप लोग बचाए जाएंगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा दूसरे लोग भी बचाए जाएंगे। आपने यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ते रील्स में देखा, इतना कि जितना कभी नहीं देखा गया। आपको क्या लगता है, अगर क्रिश्चियंस कुछ नहीं कहेंगे तो क्या परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा? मैंने लोगों को रोते हुए देखा है 2025 में, क्राई करते हुए देखा है, ऐसे ट्रबल्स में देखा है यंग लोगों को जो पहले उनकी लाइफ में कभी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर की सच्चाई उन लोगों के ऊपर जाहिर हो और वो लोग भी बचाए जाएं। आमीन। हमें प्रार्थना करनी होगी देश के लिए, हमें प्रार्थना करनी होगी आने वाले समय में पंजाब के लिए, क्योंकि शांति
को बनाए रखने के लिए आपको प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी होगी आने वाले समय के यूथ के लिए, क्योंकि जितना वो बिगड़ा हुआ आपको 2025 में दिखेगा, आपने लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हैप्पीएस्ट न्यू ईयर सिर्फ हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोलने से या मैसेज फॉरवर्ड करने से नहीं हो जाता। हमें परमेश्वर का आत्मा दिखाता है और समझाता है आपको क्या करना है, आपको क्या बोलना है, क्या आपको प्रार्थना में परमेश्वर से कहना है, प्रभु क्या कह रहा है आपको, और उसके अनुसार आपको प्रार्थना करनी है। इसलिए चर्च बनाई गई है। चर्च का मकसद सिर्फ आकर बरकत लेना नहीं होता। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, जब वो आके बोलते हैं कि हम बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, हमसे हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब प्रभु ने हमें ग्रेस दी है, अब हम आपकी चर्च में आते हैं और सब रुकावटें दूर हो गई हैं। तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अभी तो पहला स्टेप हुआ है, अभी तो आप सिर्फ चर्च में आए हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। अब चर्च में आकर आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है, आपने कौन सी सेवा में हिस्सा लिया है। क्या आप सुसमाचार टीम के हिस्सेदार हैं? क्या आप पम्फलेट्स बांटने जाते हैं? क्या आप बीज बोते हैं? क्या आप प्रार्थनाएं करते हैं? क्या आप फास्टिंग करते हैं? क्या करते हैं आप? क्योंकि जब आप एक चर्च में शामिल होते हैं, आपको उस चर्च के दर्शन में शामिल होने के लिए परमेश्वर बुलाता है। इसीलिए बहुत से लोग बरकत नहीं पा पाते जो अलग अलग चर्चिस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग चर्चिस में जाने से आप कहीं पर भी एक टिकाऊ जिंदगी नहीं ले पाते। क्योंकि जब आप चर्च में आते हैं, आप कुछ देर टिकते हैं, आप फिर निगाह में आते हैं परमेश्वर की, वो आपको ड्यूटी देता है, काम देता है। जब आप काम करना शुरू करते हैं, फिर परमेश्वर उस काम के जरिए आपको ब्लेस करता है। क्योंकि परमेश्वर का आपको आशीषित करने का एक ही तरीका है कि वो आपको अपनी महिमा के लिए पहले इस्तेमाल करे और फिर वो आपको आशीषित करे। लेकिन जब हम ये सोचते हैं, ओह अब मेरी कंफ्यूजन ठीक हो गई है, अब मैं इसी चर्च में आऊंगा, अब मुझे पता लग गया ये चर्च आत्मिक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है आप यहां पे आए हैं। ये तो शुरुआत है, इट्स जस्ट ए स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो एंट्री है आपकी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आप आएंगे, उस दर्शन में शामिल होंगे, आपको मालूम होगा परमेश्वर क्या चाहता है। वो चाहता है मैं प्रार्थना करूं, वो चाहता है कि मैं अपने पास्टर के लिए, अपनी चर्च के लिए प्रार्थना करूं। वो अलग अलग आपको ड्यूटीज देता है, और जब आप उन ड्यूटीज में शामिल होते हैं, तब परमेश्वर आपको आशीषित करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ बिलीवर बन के चर्च में कभी मत आओ, चर्च के हर काम में आपका एक्टिव हिस्सा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तो चर्च के हर दर्शन में आपको शामिल होना होता है। इसीलिए परमेश्वर आपको भवन में रोपता है, यानी आपको बोता है भवन में। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। जो बात परमेश्वर ने मुझे आपको बोलने के लिए 2025 के लिए कही है, अगर आप चाहते हैं कि 2025 में वो जो चीजें मैंने बोली हैं आप उनमें ना आए, आप उस इकोनॉमी के डिप्रेशन का, उस महंगी की तलवार का जो चलने वाली है, आप उसमें अगर नहीं आना चाहते हैं, वो पाप, वो इंटरनेट पे वो चीजें जो आपने कभी नहीं देखी, वो रोना और करलाना भी बहुत अजीब तरीके का मैंने देखा है आने वाले महीनों में, अगर आप चाहते हैं कि आप उनमें शामिल ना हो, तो परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को बता कि तुम्हें बलिदान चढ़ाने होंगे। पुराने नियम में बलिदान चढ़ाए जाते थे, लेकिन नए नियम में अलग बलिदान चढ़ाए जाते हैं। दूसरा राजाओं 17 उसकी 36 में लिखा, परंतु यहोवा जो तुमको बड़े बल और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया, उसी का तुम भय मानना, उसी को दंडवत करना और उसी की बलि चढ़ाना। परमेश्वर ने कहा उसको बलि चढ़ाना, बलिदान करना। जब भी आप प्रभु के सामने, प्रभु बुलाता था कि तुमने पाप किया है, आ जाओ पाप बलि लेके आओ। कभी नहीं कहता था कि आके सॉरी बोल दो, सॉरी गॉड, सॉरी परमेश्वर। परमेश्वर कहता है सॉरी बोलना है, बलिदान लेके आओ, साथ में मेल मिलाप करना है, बलिदान लेके आओ, बैल लेके आओ, भेड़ लेके आओ, उसे चढ़ाओ। लेकिन नए नियम में बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह एक ही बार कुर्बान होके हमारे लिए बलि चढ़ गया। अब हमें उन कुर्बानियों की जरूरत नहीं कि हम भेड़े और बैलों को लेके जाएं। लेकिन अभी भी बलिदान की व्यवस्था चेंज नहीं हुई है। लेकिन अब कौन से बलिदान है जो परमेश्वर चाहता है हम चढ़ाएं? वो बलिदान हमें नए नियम में मिलते हैं।
पहला पत्रस 2 उसकी 5 में लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। कहता आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। पहले तुम परमेश्वर बकरों को, बैलों को मांगता था कि अगर तुम्हें पाप बलि चढ़ानी है बैल लेके आओ, भेड़ लेके आओ। होम बलि चढ़ानी है, मेल बलि चढ़ानी है, बैलों और बकरों को वो लेके जाते थे। लेकिन जीसस ने एक ही बार अपने आप को चढ़ाया, अपना लहू लेके पिता के सामने गया और हमारे लिए एक ही बार वो कुर्बान हुआ। लेकिन बलिदान बदले नहीं हैं। हाँ, उनका रूप बदल गया है। अब परमेश्वर कहता है ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं। रोमियो 12 उसकी 1 आयत में लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वो कहता है अपने शरीरों को जीवित चढ़ाओ परमेश्वर के सामने। इन्हें अपवित्र मत करो, इन्हें व्यभिचार में मत लगाओ, इन्हें ब्लू फिल्में देखने में मत लगाओ, इन्हें नशे करने में मत लगाओ। अपने शरीर को जीवित रखो परमेश्वर के लिए और पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके कहता उसे परमेश्वर को चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर ने मुझसे डायरेक्ट कहा है, अगर आप सिंपल बिलीवर हैं, जस्ट यू आर ए बिलीवर, कोई खास आपकी प्रार्थना नहीं है, जस्ट यू आर ए बिलीवर, आप जीसस में बिलीव करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, शैतान जो सोच के बैठा है 2025 में, जिस तरह से इंटरनेट के ऊपर महंगी के द्वारा, महंगाई के दो चीजों के द्वारा, इकोनॉमिक डिप्रेशन के द्वारा वो जिस तरह से सोच के बैठा है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको परमेश्वर की जरूरत हर साल बढ़ती जाएगी। यीशु मसीह ने कहा कि अपने शरीर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। भजन संहिता 4 उसकी 5 में लिखा है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा के ऊपर भरोसा रखो। आत्मिक बलिदान चढ़ाओ और यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। अगर आप सिंपल विश्वासी हैं तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, आपका भाई होने के नाते, आपका आत्मिक अगुआ, आपका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि 2025 को अगर हैप्पीएस्ट करना है तो आप बलिदानों को चढ़ाना शुरू कर दें। वो बलिदान मेरे शरीर का है। एक नशा करने वाला व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरा शरीर को मैं मन भावता हुआ बलिदान करके यहोवा को चढ़ा रहा हूं। एक व्यभिचारी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं अपने शरीर को बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा तुम्हें आत्मिक बलिदान और धर्म के बलिदान चढ़ाने होंगे। वो बैल और बकरों की बलियां नहीं होंगी, परंतु वो तुम्हारी जिंदगी होगी, तुम्हारे समय का बलिदान होगा, तुम्हारी इच्छाओं का बलिदान होगा। कि अगर परमेश्वर ने कहा है मुझे पवित्रताई में रहना है, मसीह में आने से पहले, बहुत पहले, मैं एक लड़की को पसंद करता था अपने स्कूल टाइम में, और मैं हमेशा परमेश्वर को बोलता था कि परमेश्वर मेरी उसके साथ मैरिज क्यों नहीं करवाता तू। और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ सही था। लेकिन जब मैं मसीह में आया मुझे मालूम हुआ कि मेरी लाइफ में परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं संसारिक लव में पढ़ूं। अगर मैं वो पढ़ता मुझे इतनी अच्छी वाइफ कभी नहीं मिलती। कई बार आप कंप्लेंट करते हैं कि परमेश्वर जिसे मैं पसंद करता हूं वो क्यों मेरी जिंदगी में नहीं है, जबकि वो आपकी जिंदगी में अगर आ जाए मैं आपको बता दूंगा आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी, क्योंकि आप नहीं जानते फ्यूचर में क्या रखा है। आज मैं 2 दिन से परमेश्वर की प्रेजेंस में हूं, तो भी आपने चर्च की व्यवस्थाएं देखी, कौन संभाल रहा है? मेरी वाइफ संभाल रही, मेरी टीम संभाल रही है। आपने प्ले देखा, उसका डायरेक्टर मेरी वाइफ है। तो अगर मेरी उस लड़की से शादी हो गई होती तो आज मैं यहां ना होता। कई बार हम परमेश्वर को बलिदान नहीं चढ़ा पाते कि परमेश्वर आपको पसंद है एक व्यक्ति, आप उसके पीछे लगे रहते हैं,
लेकिन परमेश्वर कहता है तुझे अपने शरीर को मन भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। यूथ में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप अपनी इच्छा और अपनी पसंद से चलने लगते हैं, कई बार आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए एक बेस्ट रखा हुआ है। वो ऐसा बेस्ट है, अगर आपने उसे मिस कर दिया, आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं हो सकती। चाहे आप 40 नहीं 404 लाख रोजे रख के परमेश्वर के सामने चले जाएं, वो चीजें बदलेंगी नहीं। इमोशनली कई बार आपको डिस्टर्बेंस फील होती है कि क्यों मेरे साथ ही, क्यों मेरा सब कुछ परफेक्ट है, मैं एवरीथिंग मेरी लाइफ में बेस्ट है। लेकिन परमेश्वर चाहता नहीं, कई बार आपके परिवार से आपको प्यार नहीं मिलता, आपके दोस्तों से आपको प्यार नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर की उसमें इच्छा होती है। वो आपको अलग करना चाहता है और आपको अपने तरीके से चलाना चाहता है, आपकी तैयारी को अपने हिसाब से करना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूं 2025 में अगर आपको परमेश्वर में चलना है, अगर आपको परमेश्वर के उन चीजों को लेना है, और मैं आपको अगर अंधेरा ज्यादा है तो रोशनी भी ज्यादा चमकती है। ये रोशनी अगर सुबह चलाएंगे तो चमकेगी नहीं, आपको लगेगा ठीक है, लेकिन रात को पूरी चर्च जगमग है। क्यों? ऐसा क्यों? रात को चर्च जगमग क्यों है? क्योंकि अब बाहर अंधेरा है, इसलिए रोशनी चमक रही है। अंधेरा बहुत होगा 2025 में, लेकिन आप चमकेंगे इन जीसस नेम। आप नई नई चीजों को लेंगे 2025 में इन जीसस नेम। हालेलुया। रोना धोना बंद कर दें, इमोशनल डिस्टर्बेंस अपनी लाइफ से निकाल दें, जीसस की ओर देखें, क्योंकि वो फ्यूचर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो मार्वलस है। अगर आप प्रभु की ओर देखते जाएंगे और सब कुछ प्रभु की ओर से होगा, कुछ साल बाद अपनी लाइफ को देखेंगे, बोलेंगे वाओ थैंक यू लॉर्ड, तूने कितना बड़ा काम किया है, छक्के छुड़ा दिए हैं शैतान के। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना है। अगर आपकी लाइफ ऐसी है कि आप गिवर नहीं हैं, आप प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना, लेकिन टाइथ नहीं बोते, आप प्रार्थना करते रहते बीजों को नहीं बोते, आप फास्टिंग नहीं करते, आपके अंदर परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ने की इच्छा नहीं है, आप अपनी रिलेशनशिप्स को नहीं छोड़ पाते हैं, आप ऐसी चीजें नहीं छोड़ पाते जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं शैतान आपको बहुत तंग करेगा 2025 में। क्योंकि अगर आपको मैं पहले नहीं बताऊंगा और बाद में ऐसा होगा तो आप कहेंगे कि परमेश्वर सारी दुनिया के साथ जो हो रहा है मेरे साथ भी हो रहा है, तो क्या फर्क है मुझ में और सारी दुनिया में। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई मूर्ख ही होगा जो 2000 इस मीटिंग 24 नाइट की मीटिंग को मिस करेगा, क्योंकि आप उस ग्रेस को आज लेके जाएंगे, आप प्रभु में चल पाएंगे, उसमें आगे बढ़ पाएंगे, आप देखेंगे परमेश्वर के कामों को अपनी जिंदगी में किस तरह से प्रभु का आत्मा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये चर्च, आप लोग, मैं, हम किसी के विरोधी नहीं, किसी धर्म के नहीं, किसी जात के नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य यहां का नहीं है। लोग मुझे फॉरेन में पूछते थे क्या आप खालिस्तान को समर्थन करते हैं, क्या आप ऐसे हैं? मैंने कहा मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मेरा राज्य, यीशु का राज्य यहां का नहीं, वहां का है। हम उधर लेके जा रहे लोगों को अनंत जीवन की ओर, यहां नहीं। आमीन। ये परमेश्वर है हमारे बीच में, और मैं आपको बता रहा हूं 2025 में आपका जीवन बलिदान देने वाला होना चाहिए। जीसस को आपकी जान का बलिदान नहीं चाहिए, आप जीवित रहेंगे, सारी उम्र भोग के जाएंगे। जीसस ने अपना बलिदान दे दिया है, आपके बलिदान की उसको जरूरत नहीं, लेकिन कहता आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, आत्मिक बलिदान चढ़ाओ अपनी इच्छाओं का। कि मेरा फेवरेट प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। मैं पूरी दुनिया घूम सकता हूं,
लेकिन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगस्त से मैं अपने घर से निकला नहीं हूं, दिसंबर आ गया। दिसंबर छोड़ो, अब तो जनवरी शुरू हो गया। आपके बीच में रहा हूं मैं 6 महीने, एक दिन भी मैं कपड़ा लेने के लिए भी अपने घर से नहीं निकला, क्योंकि अगर जिम्मेवारी आपकी बड़ी होती है, आपको सिस्टम बनाना पड़ता है। मुश्किल होता है लेकिन आदत पड़ जाती है, और जब रिजल्ट आता है आप बोलते हैं कुछ भी नहीं, खुदा ने जो किया है बहुत बड़ा है, इट्स नथिंग। लोग सारी उम्र मेहनत करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन खुदा में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। आपको 2025 में अगर खुश रहना है तो आपकी लाइफ बलिदानों वाली होनी चाहिए। क्यों यहूदी बच्चे पूरी दुनिया के बिजनेसमैन बन जाते हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस के मालिक हैं। छोटे होते जब सिखाया जाता है, बेटा चर्च जा रहे हो, टेक 1 शकेल, बेले बेटा 1 रुपया, 10 रुपए, प्रभु के घर में खाली हाथ नहीं। छोटे बच्चे को सिखाते हैं, ओ यू गॉट 10 रुपी, 10 शकेल, ओके गिव 1 शकेल टू गॉड, गिव टाइट्स। बचपन से सिखाया जाता है। जब वो बच्चे होते हैं उनको मांगना आता ही नहीं, क्योंकि बचपन से वो दे रहे होते हैं। जब वो दे रहे होते हैं, खुदा सप्लाई कर रहा होता है पीछे से। दाऊद ने अपना हजारों करोड़ों का सोना परमेश्वर में दे दिया था, और परमेश्वर ने कहा सुलेमान तूने बुद्धि मांगी पर मैं तुझको पैसा दूंगा। कहता प्रभु मैं पैसा तो मांगा ही नहीं मैंने। नहीं तेरे को दूंगा पैसा, मैंने नहीं मांगा। नहीं तुझे दूंगा, क्योंकि तेरे बाप ने कुछ बोया था, तो मुझे वापस करना है। इतना करूंगा, इतना दूंगा। लोग बोलते हैं फलाना बंदा जी, पता नहीं उस बंदे का नाम क्या, फलाना बंदा दुनिया का सबसे अमीर था। झूठ है ये। सुलेमान के जैसा अमीर दुनिया में कोई नहीं था, ना है। उसकी वेल्थ ट्रिलियंस में है, बिलियंस में नहीं। ट्रिलियन के भी आगे होगा वो। इतना वो अमीर था, क्योंकि दाऊद का बोया गया उसकी लाइफ में वापिस आया। हमें अपनी लाइफ में ये देखना होगा और हमें आदत डालनी होगी बोने की। जो हमने पहले कभी नहीं बोया, हमें वो बोना होगा। जितनी प्रार्थना पहले नहीं की, जो पवित्रता, जो फोकस, जो लेवल, जो प्रार्थना, जो फोकस, जो मन की जो स्थिति जैसी पहली थी, उससे भी कहीं अधिक हमें परमेश्वर में जुड़ना होगा 2025 को हैप्पीएस्ट करने के लिए। फिर आप देखोगे आपकी कल्पनाएं वो सिद्ध कर देगा। आप सोचोगे वो कर देगा, आप सोचोगे वो कर देगा। आप मन में होगा मुझे ये करना है, और वो रास्ते खोल देगा। ओ आमीन खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर 2025 में आप जब प्रवेश कर रहे हैं, तो मेरी ये आपसे विनती है कि उसके वर्ड्स को अनदेखा अनसुना मत करना। अपने पड़ोसी को बोलो बलिदान वाला जीवन अपना लेना 2025 में। जो पहले नहीं किया वो करना, वही करना। आमीन, आमीन। अब ये आपको मालूम है या मुझको मालूम है कि पहले मैं कैसा था, अब मुझे और बलिदान कैसे देना है, मुझे नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है, मुझे उस लेवल की तैयारी करनी है जो आने वाले फ्यूचर में परमेश्वर बता रहा है कि इस तरह का काम होने वाला है। तो मुझे उसके लिए ग्रेस इकट्ठे करनी है, और उस ग्रेस में मुझे प्रवेश करना है, और मुझे बलिदानों के साथ जाना है। इसलिए मैंने कहा शुरुआत से शुरू कर दो, शुरुआत से रोजे शुरू कर देंगे, शुरुआत से ही प्रार्थना, शुरुआत से ही बुना। ऐसा स्टार्ट मारेंगे, रुकेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हैप्पीएस्ट करना है न्यू ईयर। बलिदान, पड़ोसी को बोलो कौन सा बलिदान? शरीर का नहीं, तेरे लहू का नहीं, आत्मिक बलिदान। शरीर को पवित्र करके चढ़ाना, मन भावता हुआ करके चढ़ाना, आत्मिक बलिदान और धर्म के बलिदानों को चढ़ाना। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा ये बिलीव है, मेरा ये विश्वास है
कि ये वचन आपकी स्पिरिट के अंदर चला जाए और आपको प्रभु से पूछना है कि परमेश्वर मुझे ग्रेस दे और मैं जो कर रहा हूं 24 में, मैंने किया जो 24 में 25 में मैं ज्यादा करूंगा, मैं एक्स्ट्रा करूंगा खुदावन। और परमेश्वर जब आपको देखता है, वो भीड़ से देख लेता है। वो जा रहा है और जक्कई को उसने भीड़ से देख लिया और पेड़ पे कहा, हे जक्कई नीचे आ जा। जब आप यीशु मसीह को विश्वास शो करेंगे, वो आपको छोड़ेगा नहीं। आप लाखों की भीड़ में हो, जब आप यीशु मसीह को विश्वास दिखाएंगे, हेवन में एक ही करेंसी चलती है, वो विश्वास की है। आमीन। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।